Hello everyone, I welcome you all once again in my channel. The name of the channel is Making Economics Easy. तो आज हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है जिससे आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, दैट मेथड इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, मल्टीपल क्रॉपिंग दैट मीन्स टू ग्रो more than one crop, okay, on the same piece of land is called multiple cropping. For example, if you have 1 hectare of land और आप उस ज़मीन में एक बार वीट ग्रो करते हैं एंड एट द सेम टाइम वीट के साथ आप पोटैटो भी ग्रो कर देते हैं या फिर आप शुगर केन ग्रो कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, सो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एग्रीकल्चर और क्रॉपिंग सिस्टम वुड बी कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग को समझ चुके हैं, बहुत इजी डेफिनेशन है, हम बाद में भी इस पे चर्चा करेंगे। पर पहले हम देखते हैं कि जो स्टोरी है पालमपुर की, वहाँ पे फार्मिंग कैसे होती है एंड व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विलेज पालमपुर एंड हाउ द विलेजर्स एंड द फार्मर्स दोज हु लिव देयर इन द विलेज पालमपुर, हाउ डू दे डू देयर फार्मिंग एंड लेट्स सी, देखते हैं कैसे करते हैं वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है कि पालमपुर रिजेंबल्स एज वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कि पालमपुर जो गांव है इसको एज एन एग्जाम्पल लिया गया है। इट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, पर अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये काफ़ी हद तक वेस्टर्न पार्ट जो है उत्तर प्रदेश का उससे मिलता जुलता है। और पालमपुर की खासियत ये है कि यहाँ की जितनी भी ज़मीन है वो सारी कल्टिवेटेड है, मतलब ऑल दी लैंड्स आर कल्टिवेटेड एंड नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, और किसी भी लैंड को ऐसे फालतू में छोड़ा नहीं जाता है। नाउ अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे अलग अलग सीज़न में उगाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें रेनी सीज़न में, तो बेसिकली यहाँ पे जो खरीफ क्रॉप्स हैं जो कि जुलाई से सितंबर तक का ड्यूरेशन होता है, उसमें ज्वार और बाजरा जो क्रॉप्स हैं ये उगाए जाते हैं, और ये बेसिकली एज कैटल फीड यूज़ किए जाते हैं। जो भी गाय भैंस या जो भी एनिमल्स होते हैं, वो कैटल्स होते हैं, बेसिकली उनको खिलाने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं पालमपुर में। नेक्स्ट इज़ इफ़ वी टॉक अबाउट द विंटर सीजन, तो हम देखते हैं कि रबी की जो फसल होती है वो बोई जाती है, और बेसिकली जो विंटर सीजन होता है वो अपना बोल सकते हैं अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का जो टाइम होता है, या फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड भी करें तो मार्च तक का जो ड्यूरेशन होता है, वहाँ पे पोटैटो या फिर वीट अकॉर्डिंग टू द सीजन ग्रो की जाती है। एंड वंस इन अ ईयर, साल में एक बार पालमपुर में शुगर केन की भी शुगर केन भी उगाया जाता है। और शुगर केन को जो विलेजर्स हैं पालमपुर के, ये दो फॉर्म में सेल करते हैं। दे सेल इट इधर रॉ और एज जैगरी, या तो ये शुगर केन को वैसे ही किसी भी मार्केट में आसपास में बेच लेते हैं, और या फिर शुगर केन का जैगरी हम सब जानते हैं, इट इज़ वेरी फेमस और हम रोज़ खाते भी हैं, विंटर्स में काफ़ी अच्छा लगता है, गुड़, ओके। तो इसको भी ये आसपास के जो भी विलेज हैं वहाँ पे सेल आउट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज समर क्रॉप, और उसके बाद बाकी जो भी समर क्रॉप वगैरह होती हैं, जो भी हमारा अप्रैल से लेकर के जून तक का टाइम होता है, वो सारी क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती हैं। तो बेसिकली इन ये सारी तरह की जो क्रॉप्स हैं, जो मैंने आपको पिक्चर भी यहाँ पे दिया है, वीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो, बेसिकली यही सारी जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ जो फार्मर्स हैं, ऑल दी विलेजर्स एंड बेसिकली जो फार्मर्स हैं, जो 75% पीपल हैं, दोज हु आर एंगेज्ड इन फार्म एक्टिविटी, दे आर एबल टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर, है ना। यहाँ पे अलग अलग तरीके की क्रॉप्स ये उगा पा रहे हैं। तो ऐसा कर पाना भी कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट इन दी विलेज पालमपुर दे हैव अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। एंड हाउ इट हैज़ बिकम पॉसिबल, कैसे इरिगेशन अच्छा हो पाया? ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी केम वेरी अर्ली इन द विलेज पालमपुर, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स थे वो इंस्टॉल कराए गए फर्स्टली बाय द गवर्नमेंट, एंड देन लेटर ऑन व्हेन द farmers, those who were rich enough, they saw that okay, yes, we can increase
our irrigation, and through irrigation we are also able to increase our farm products. So it would be better that if we install, okay, electric tube wells, okay, instead of using wells and the traditional and conventional kind of methods of irrigation. तो उन लोगों ने पहले तो गवर्नमेंट ने कुछ इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स इंस्टॉल कर दिए, बट देन जो ऐसे फार्मर्स थे जो बड़े थे, दे दोज हु हैड लाइक लार्ज लैंड्स, उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट जो ट्यूबवेल्स थे, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स, वो इंस्टॉल करा लिए, एंड नाउ दे इंक्रीज्ड देयर इरिगेशन ऑल्सो, द लैंड ऑफ द इरिगेशन हैज बीन इंक्रीज्ड, okay, and now they were able to irrigate much larger areas of land more effectively. Okay, पहले क्या होता था पालमपुर में, that earlier they used to use Persian wheels, okay, जो व्हील्स होती थी वेल्स में, वो इरिगेट करते थे, बट उससे काफ़ी लाइक बहुत बड़ी ज़मीन को इरिगेट कर पाना वॉज नॉट पॉसिबल, सो दे यूज टू इरिगेट स्मॉल फील्ड्स, ओके। तो जो ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास छोटी ज़मीनी थी, या फिर जो लैंडलेस फार्मर्स थे, वो ऐसे छोटे छोटे इरिगेशन का काम करते थे। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, व्हाट वाज द रिजल्ट, दैट हाउ द फार्मर्स वर एबल to grow different kind of crops with the help of the electric tube wells. इसका रिजल्ट ये हुआ that by the end of 1970s around they were able to irrigate 200 हेक्टेयर लैंड, लगभग 200 हेक्टेयर लैंड को वो क्या कर पाए, इरिगेट कर पाए इन दी विलेज पालमपुर। बट इफ वी टॉक अबाउट इंडिया एंड दी different villages which are there in India, so the scene is very much different because not all the villages in India have this kind of facility. सारे villages के पास इतनी facility या इतना scope नहीं हो, because अगर हम देखें तो ऐसे जो स्टेट्स हैं, दोज हु आर नियर रिवराइन एरियाज, रिवराइन प्लेन्स, ओके, कोस्टल रीजन्स, तो वो तो वेल इरिगेटेड होते हैं, बिकॉज उनको मतलब 24/7 लाइक दे हैव दी लाइक रिसोर्स है, उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। बट इफ़ वी दिस सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, वहाँ पे जो इरिगेशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सो ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन आर कंट्री, इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट, सो अ लिटिल लेस देन 40% एरिया ऑफ लैंड इज इरिगेट इवन टुडे। मतलब आज भी भारत में जो छोटे छोटे गांव है, अगर हम देखें, जो बहुत वेल डेवलप्ड नहीं है, तो अराउंड 40%, 40 to 50 बोल सकते हैं, जो विलेजेस हैं वहाँ पे इरिगेशन का सिस्टम है। और जो बाकी बचे हुए गांव हैं, दे स्टिल डिपेंड अपॉन रेन, और रेनफॉल पे उनको काफ़ी निर्भर रहना पड़ता है। तो this is the scenario nowadays still in India. So dear students, I have already explained you about the multiple cropping, कि multiple cropping क्या होता है। It means कि आपके पास जो same piece of land है, उस पर आप different crops जो है वो एक ही टाइम पर उगा पाएँ। To grow more than one crop, okay, on a piece of land during the year, okay, during 1 year is called the multiple cropping, and it is the most common way to increase the production on a given पीस ऑफ लैंड। मतलब आप बिल्कुल आराम से अपने प्रोडक्शन को किसी भी गिवन पीस ऑफ लैंड पर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, राइट। एंड जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर में, दे व्हाट डू दे एटलीस्ट ग्रो 2 main crops, okay, and there are other farmers also, and they also grow around 1 or 2 crops, और उसके साथ पोटैटो भी वो ग्रो कर पाते हैं। सो many are growing potato also as a third crop in the past 15 to 20 years. So this is what multiple cropping is all about, कि आप सेम पीस ऑफ लैंड में एक ही बार में 2 या 2 से ज़्यादा फसल को उगा सकते हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लोर मोर अबाउट द सेकेंड वे ऑफ इंक्रीजिंग द फार्म प्रोडक्शन, विच इज basically related to HYV seeds and green revolution. Till then, take very good care of yours and bye.